क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको ये बोलूं, दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहां 7 साल तक बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 16 साल तक उनका कोई एग्जाम नहीं होता, कोई रिजल्ट का प्रेशर नहीं, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं, कोई शर्मा जी के बेटे वाला नेबर या नेबर का कंपटीशन नहीं, बट फिर भी यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम वर्ल्ड का दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। मैं इस समय हूँ फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी और मेरे सामने है Suomenlinna जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक स्कूल। आइए जानते हैं यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में और कैसे ये सिस्टम वर्ल्ड का दी बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम बना और कैसे इंडिया से डिफर करता है। फिनलैंड एक छोटा सा देश, लेकिन इस देश ने दुनिया से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने एजुकेशन की डेफिनेशन ही बदल दी। क्या हर बच्चे को रेस में डालना जरूरी है? 1970s में फिनलैंड ने अपना एजुकेशन सिस्टम लगभग पूरी तरह रीडिजाइन किया। उन्होंने 3 चीजें डिसाइड करी: कंपटीशन से पहले कॉन्फिडेंस, रैंक से पहले क्यूरियोसिटी और एग्जाम से पहले लर्निंग। और फिर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। फिनलैंड आज दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात मार्क्स नहीं, माइंडसेट है। फिनलैंड में टीचर बनना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि इंडिया का सीए एग्जाम पास करना इजी लगने लगेगा। सिर्फ टॉप ग्रेजुएट ही टीचर बन पाते हैं। टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री मैंडेटरी है और सोसाइटी में टीचर का स्टेटस डॉक्टर्स और लॉयर से भी बढ़कर है, क्योंकि फिनलैंड ने एक बात समझ ली, अगर आप बेस्ट स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, पहले बेस्ट टीचर्स बनाने पड़ेंगे। और फिर बच्चों के साथ भी एक अलग एक्सपेरिमेंट किया गया। कम एग्जाम्स, कम होमवर्क, ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा आउटडोर लर्निंग। हर बच्चे को न्यूट्रिशियस लंच स्कूल में फ्री, हर 45 मिनट के बाद एक ब्रेक, क्योंकि फिनलैंड का मानना है थका हुआ दिमाग नहीं, आराम किया हुआ दिमाग बेटर सीखता है। और लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। हेलसिंकी की सेंट्रल ऊडी लाइब्रेरी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ सिर्फ बुक्स नहीं मिलती, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, क्रिएटिव वर्क स्पेसेस हैं और सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री खुला हुआ है, क्योंकि फिनलैंड में एजुकेशन एक बिल्डिंग नहीं, एक कल्चर है। अब इंडिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे बहुत छोटी उम्र से कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं। बोर्ड, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोचिंग, रैंकिंग्स, और फिर हम लर्निंग से ज्यादा मार्क्स पर फोकस करने लगते हैं। फिनलैंड की स्टोरी ये नहीं कहती कि एग्जाम्स या मार्क्स गलत है, वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी मार्क्स को मिलती है? क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं, इनोवेटर्स भी चाहिए होते हैं। और शायद इसीलिए फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल पूरी दुनिया में इतनी ध्यान से देखा जाता है। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम ने एक सवाल पूछा, व्हाट इफ चाइल्डहुड इज आल्सो इम्पोर्टेंट? एजुकेशन का मेन पर्पस सिर्फ टॉपर्स बनाना नहीं, बल्कि एक थिंकिंग ह्यूमन बींग्स बनाना है। एग्जामिनेशंस और प्रेशर आपको परफॉर्मर जरूर बना सकती है, बट क्यूरियोसिटी आपको एक असली क्रिएटर और टॉपर बनाएगी। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या कमी है? कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज कीप फॉलोइंग मेरिटॉप मीडिया, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यूज लाइज बियॉन्ड जस्ट हेडलाइंस। थैंक यू।